हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। आज आपका लेक्चर 7 में आप लोगों का दिल से स्वागत है। चलिए, आज आपके सामने पहला प्रश्न आपके सामने में है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है? नेपाल की माउंट एवरेस्ट की चोटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। पूछेगा कि इसका ऊंचाई कितना है, तो 8848 किलोमीटर। कितना है? 8848 किलोमीटर इसका ऊंचाई है। अगर पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो आपको बताना है बछेंद्री पाल। अगर पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो आपको बताना है संतोष यादव। क्या बताना है? संतोष यादव। और अगर आपसे पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला, तो आपको बताना है अनोरमा सिन्हा। क्या बताना है? अनोरमा सिन्हा। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत के सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है? कंचनजंगा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, मूंगा रेशम किस राज्य में पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि मूंगा रेशम जो है 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। मूंगा, रेशम, ईड़ी और मारवाड़ी, ये सब क्या है? रेशम का प्रकार है। ये चारों प्रकार का क्या होता है? रेशम होता है। दोस्तों, रेशम जो है हमको 4 अवस्था में प्राप्त होता है। पहला को कहते हैं अंडा, दूसरा को कहते हैं लार्वा, तीसरा को कहते हैं प्यूपा, चौथा को कहते हैं कोकून। चौथा को क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। तो आप याद रख लीजिएगा, प्यूपा जो है रेशम का सबसे युवा अवस्था है और इसी अवस्था में सर्वाधिक रेशम प्राप्त होता है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। अगर पूछेगा कि भारत का रेशम नगरी किसको कहते हैं, तो आप बताइएगा भागलपुर। क्या बताइएगा? भागलपुर बताइएगा। सॉरी, बिहार का रेशम नगरी क्या हो जाएगा? भागलपुर हो जाएगा। सॉरी, भारत का भी यही हो जाएगा, भागलपुर। आप लोग देख लीजिए एक बार फिर भी बढ़िया से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संघीय शासन व्यवस्था किस देश में नहीं है? तो संघीय शासन व्यवस्था जो है कहाँ पर नहीं है? भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। अगर पूछेगा कि भारत ने संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से अपनाया है, आपको बताना है कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से। जबकि मूल अधिकार पूछेगा भारत ने किस संविधान से, कहाँ के संविधान से लिया है, तो यूएसए के संविधान से लिया है। और आपसे पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, भारत का जो संविधान है टोटल 60 देश से लिया गया है। कितना देश से लिया गया है? 60 देश से लिया गया है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, संघीय शासन व्यवस्था किस देश में नहीं है? चीन में नहीं है, क्योंकि चीन में जो है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर तानाशाह चलता है। चीन में तानाशाह चलता है। श्रीलंका में अब श्रीलंका में भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? चीन और श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब जो है श्रीलंका में संघीय शासन व्यवस्था है। चलिए, पहले नहीं था, तो यही बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रेल इंजन का कारखाना कहाँ है? तो ये है मधेपुरा में। कहाँ है? मधेपुरा में है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज हम लोग कहते हैं ऊँट को। किसको कहते हैं? ऊँट को कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? दोस्तों, सिस्मोग्राफ या इसी को हम लोग कहते हैं रिएक्टर स्केल। क्या कहते हैं? रिएक्टर स्केल से हम लोग क्या मापते हैं? रिएक्टर स्केल से हम लोग क्या मापते हैं? तो हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। जबकि लैक्टोमीटर से पूछेगा हम लोग क्या मापते हैं? दोस्तों, लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता को मापते हैं। क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता को मापते हैं। वहीं आपसे पूछेगी फाइडोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? दोस्तों, फाइडोमीटर से हम लोग समुद्र की गहराई को मापते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो आपका आंसर आएगा कि 9 जिला से। कितना हो जाएगा? 9 जिला से 2018 तक पटना बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9 जिला से सीमाबद्ध था। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, पटना का अगर पुराना नाम पूछेगा क्या था, तो आपको बताना मगध। क्या बताना है? मगध बताना है। मगध जो था 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए, मगध का राजधानी कहाँ हुआ करता था उस समय? पाटलिपुत्र। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? हम लोग जानते हैं कि पहले जो था बिहार, बंगाल, उड़ीसा,
ये तीनों कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। लेकिन 1912 में क्या हो गया था, बिहार को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। तो ये भी बात याद रख लीजिएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के शासक उदयन कौन थे? उदयन था, ये बात याद रख लीजिएगा। पाटलिपुत्र का स्थापना इन्होंने ही किया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? वो बना था सन 1937 में। अब मैं आपको बताता हूँ, फैजपुर में कहाँ हुआ था? फैजपुर में नहीं, हरिपुरा में हुआ था। हाँ, बिहार में पूछ रहा है, तो आपको बताना है सन 1937 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? वो हुआ था 1764 ईस्वी में। और 1764 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार के भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया था? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। किसने किया था? भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। दोस्तों थोड़ा आज जो है ना साउंड का काफ़ी ज़्यादा इशू है, बगल में कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, इसलिए मैं थोड़ा इस वीडियो को कम ही डिस्कशन कर रहा हूँ। चलिए, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड कब राज्य बना? तो ये बना है 15 नवंबर 2000 को। कब बना था? 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के झारखंड बन गया, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार में सबसे ज़्यादा उद्योग किस जिले में है? तो आपको बताना है कि किशनगंज जिला में है। अगर पूछेगा बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जगह होता है, तो आपको बताना है किशनगंज जिला में ही होता है। कहाँ होता है? किशनगंज में ही होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, राजा राम मोहन राय पुरस्कार से सम्मानित एबी के प्रसाद को किस क्षेत्र के लिए यह सम्मान दिया गया है? ये बताना है पत्रिका, कृषि और वैज्ञानिक के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंत्योदय योजना। पूछेगा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो राजस्थान में। कहाँ से शुरू किया गया है? राजस्थान में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दाल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो आपको बताना है राजस्थान। लेकिन मध्य प्रदेश 2018-19 में था, इससे पहले, ये भी बात याद रख लीजिएगा। अभी कौन है? अभी राजस्थान है। बिहार में पूछेगा कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मैग्नीज के उत्पादन में पूछेगा कि भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। सर्वाधिक पूछेगा कौन सा राज्य करता है? तो उड़ीसा करता है। कौन करता है? उड़ीसा करता है मैग्नीज का उत्पादन। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला आपके सामने में है, चींटी चलने के बाद अपने पीछे क्या छोड़ती है? तो हम लोग जानते हैं जब चींटी कतार में जो चलती है, इसका चलने का ही कारण होता है एक हार्मोन होता है फेरोमोन्स नामक हार्मोन। जब चींटी गर्भावस्था में रहती है तो एक सुगंधित हार्मोन छोड़ती है। इसी सुगंधित हार्मोन को कहते हैं फेरोमोन नामक हार्मोन, जो काफ़ी सुगंधित होता है। इन्हीं को सूंघने के लिए सारी चींटियाँ कतार में चलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेरोमोन नामक हार्मोन। केला का कौन सा भाग नहीं खाया जाता है? दोस्तों जड़ नहीं खाया जाता है। दोस्तों आज काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इसलिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। आवाज़ आ रहा है तो साउंड का काफ़ी इको प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा लिंक, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, आपको सीधा पीडीएफ के पास पहुँचा देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।